today we start our poem number 10, The Tale of the Dragon, written by Ogden Ness. इसमें जो पोइट है बेटा वो एक युवती है ब्लिंडा, उसके बारे में बताते हैं। वो एक कैसे अपने एक व्हाइट हाउस में रहती है छोटे से में, जिसमें वो अपने 4 जानवरों के साथ रहती है। इसमें एक छोटी काली बिल्ली है जिसका नाम है इंक, एक स्लेटी रंग का छोटा सा चूहा है जिसका नाम है ब्लिंक, और एक पीले रंग का छोटा सा कुत्ता है जिसका नाम है मस्टर्ड, और एक जो जानवर है वो है क्या, उसके पास एक ड्रैगन यानी कि एक अजगर, और उसका नाम क्या है कस्टर्ड। वो सब जो है सारे ही ड्रैगन को जो है उसका मजाक बनाते हैं और उसे कस्टर्ड इसलिए कहते हैं कि वो उसे कायर समझते हैं, क्योंकि जो बिल्ली है और जो चूहा है वो सब क्या करते रहते हैं, उछल कूद करते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, बार बार जैसे एक शेर की तरह वो भागते हैं उसके ऊपर, इस तरीके से दौड़ते हैं। और जो डॉग है वो एक टाइगर की तरह लगता है, जैसे कि बहुत गुस्से वाला टाइगर हो, इस तरीके से। और उनके पास एक छोटी सी रेड कलर की गाड़ी भी है। इस तरीके से वो सब रहते हैं और जो सारे वो अपनी मस्ती करते हैं, खूब अच्छे से अपनी अपनी बहादुरी के बारे में सेखियां मारते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से बहादुर हूँ। लेकिन जो ड्रैगन है वो क्या होता है, कावर्ड होता है, यानी कि वो कायर होता है, और वो क्या करता है, सिर्फ एक सेफ, मतलब वो चाहता है कि उसे एक सुरक्षित सा पिंजरा मिल जाए, जिसके लिए वो हमेशा चिल्लाता रहता है और रोता रहता है। और ब्लिंडा और वो बाकी तीनों जानवर मिलकर उसे बहुत परेशान करते हैं, उसे गुदगुदाते हैं, उसे छेड़ते रहते हैं। इसीलिए वो बार बार क्या ब्लिंडा से रिक्वेस्ट करता है, बार बार चिल्लाता है कि मुझे सिर्फ एक सुरक्षित पिंजरा चाहिए जिसमें मैं रह सकूं। और एक दिन क्या होता है, ब्लिंडा के घर में एक डाकू घुस जाता है जिसके दोनों हाथों में पिस्टल होती है, जिसे देखकर इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों ही भागकर छुप जाते हैं। और जो ड्रैगन होता है जिसको वो कावर्ड कावर्ड कहते हैं कि बहुत कायर है, उसे कस्टर्ड कहते हैं, वो क्या करता है, बहादुरी से उसके ऊपर उछलता है और उसे वो मार देता है। और इस तरीके से वो ब्लिंडा और सब उसकी तारीफ करते हैं, थोड़ी देर वो सब नाचते गाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ थोड़े से समय के लिए होता है। थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि फिर से इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड अपनी अपनी जो उपलब्धियां यानी कि अपनी अपनी सेखी मारना शुरू कर देते हैं कि हाँ हम बहुत बहादुर हैं, हम ऐसे हैं। इस तरीके से फिर से वो अपनी बातों में खो जाते हैं और ब्लिंडा फिर से उसे इग्नोर कर देती है ड्रैगन को, और लास्ट में सिर्फ वो उसे एक सुरक्षित पिंजरा दे देती है, वो उसमें रहता है और बाकी वो सब अपनी मस्ती में फिर से वैसे ही खेलते हैं और मस्ती करते हैं। So let's start the poem. Glinda lived in a little white house. Glinda जो है वो एक छोटे से सफेद घर में रहती है। With a little black kitten and a little grey mouse. किसके साथ? एक छोटी सी काली बिल्ली और एक छोटे से स्लेटी रंग के चूहे के साथ। And a little yellow dog. और एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता। And a little red wagon. और उसके पास क्या है, एक छोटी सी रेड कलर की वैगन यानी कि गाड़ी है। And a really a truly a little pet dragon. और सचमुच का एक पालतू ड्रैगन भी है उसके पास। Now the name of the little black kitten was Ink. और जो ब्लैक छोटी बिल्ली थी उसका नाम क्या था, इंक था। And the little grey mouse, she called him Blink. और जो स्लेटी रंग का छोटा सा चूहा था उसे वो क्या कहकर बुलाती थी, ब्लिंक कहकर पुकारती थी। And the little yellow dog was sharp as mustard. और जो छोटा पीले रंग का कुत्ता था वो ऐसे शार्प था जैसे कि मस्टर्ड की तरह तेज था। But the dragon was a coward and she called him custard. लेकिन जो ड्रैगन था वो क्या था, कायर था, इसीलिए उसे क्या कहकर बुलाती थी, कस्टर्ड कहकर बुलाती थी। Custard the dragon had big sharp teeth. जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसके दांत कैसे थे, बहुत बड़े और शार्प थे, नकुले थे। And spikes on top of him and scales underneath. और उसकी जो स्किन थी उसके ऊपर क्या थे, कीले बनी हुई थी यानी कि कांटे से बने हुए थे, और उसकी जो त्वचा थी वो कैसी थी, बहुत ही मोटी थी। Mouth like a fireplace chimney for a nose. और उसका जो मुंह था वो कैसा था, एक आग की भट्टी की तरह था, एक फायरप्लेस की तरह था, और उसकी नाक थी वो कैसी थी, एक चिमनी के जैसी थी। And really or truly or drags on his toes. और उसके जो टोज थे, उसके जो पैरों की उंगलियां थी वो कैसी थी, रियल में एक कैसे
बहुत ही चाकू की तरह थी, यानी कि बहुत ही नकुली थी। ब्लिंडा was as brave as a bear full of beer. ब्लिंडा जो थी वो कैसे बहादुर थी, जैसे कि भालुओं का एक बेयर होता है, वैसे वो बहुत ही बहादुर थी। And Ink and Blink chased lions down the stairs. और जो इंक और ब्लिंक थे वो सीढ़ियों पर से ऐसे भाग दौड़ करते थे, उतरते थे जैसे कि एक लॉयन हो, एक शेर की तरह। मस्टर्ड was as brave as a tiger in a rage. और जो मस्टर्ड था वो ऐसे बहादुर था जैसे कि जो एक टाइगर गुस्से में होता है, एक बाघ में गुस्से में होता है, उस तरीके से जो मस्टर्ड था वो वैसा था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड हमेशा किस चीज के लिए चिल्लाता रहता था कि उसे एक सुरक्षित सा केज चाहिए, एक पिंजरा चाहिए जिसमें वो सुरक्षित रह सके। ब्लिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. ब्लिंडा उसे क्या करती थी? टिकल करती थी, यानी कि गुदगुदाती थी, और अनमर्सीफुल यानी कि उस पर दया नहीं दिखाती थी, इस तरीके से उसे गुदगुदाती थी, उसे छेड़ती थी। Ink, Blink and Mustard they rudely called him Percival. और इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड थे तीनों, वो उसे रूडली या भद्दे से क्या बुलाते थे? परसिवाल कहकर उसे चिढ़ाते थे या बुलाते थे। They all sat laughing in the little red wagon. और वो सारे हंसते हुए कहाँ बैठे होते थे? जो उनकी रेड कलर की वैगन थी, लाल गाड़ी थी, उसके अंदर बैठते थे। At the Relio Trulio Cowardly Dragons. और उस गाड़ी में बैठकर वो उस सचमुच के जो ड्रैगन था वो बहुत कावर्ड था, यानी कि कायर था, उसकी कायरता पर वो वहां पर बैठकर हंसते थे। यानी कि जो इंक, ब्लिंक और ब्लिंडा सारे ही उस रेड कलर की गाड़ी में बैठते और उस ड्रैगन की कायरता पर हंसते थे। ब्लिंडा giggled till she shook the house. कि ब्लिंडा तब तक हंसती है जब तक कि वो घर को नहीं हिला देती, यानी कि उसकी हंसी से घर हिलने लगता है। And Blink said weak, which is giggling for a mouse. और ब्लिंक जो है वो क्या कहता है? वीक। वीक क्या है? एक चूहे की हंसने की आवाज होती है। Ink and Mustard rudely asked his age. इंक और मस्टर्ड अभद्रता से उससे क्या पूछते हैं? उसकी उम्र पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। When Custard cried for a nice cage. और तब कस्टर्ड क्या करता है? एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता है, रोता है। Suddenly they heard a nasty sound. अचानक से उन्हें क्या सुनाई देती है? एक बुरी आवाज सुनाई देती है। And Mustard growled and they all looked around. और मस्टर्ड क्या करता है? गुर्राता है और वो सभी मुड़कर उसे देखते हैं। Meow cried Ink and oo cried Blinda. और जो इंक है वो क्या कहती है? म्याऊ की आवाज निकालती है और ब्लिंडा चिल्लाती है ओ। For there was a picture climbing in the window. किस लिए चिल्लाते हैं ये सब? क्योंकि वो सब देखते हैं कि खिड़की से कोई अंदर आ रहा है, एक डाकू अंदर आ रहा है। Pistol in his left hand, pistol in his right hand. उसके बाएं हाथ में भी एक पिस्टल है और उसके दाएं हाथ में भी एक पिस्टल है। And he held in his teeth a cutlass bright. और उसने अपने दांतों में क्या पकड़ा हुआ है? एक चमकीली तलवार पकड़ी हुई है। His breed was black, one leg was wood. और उसकी जो डाडी है वो बिल्कुल काली है और उसका एक पैर कैसा है? लकड़ी का है। It was clear that the private meant no good. और इससे यह साबित हो रहा था साफ-साफ कि जो ये प्राइवेट तरीके से अंदर आ रहा है खिड़की से, यह कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है। Blinda paled and she cried, help, help. ब्लिंडा क्या होती है? डर के मारे उसका फेस कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है मदद, मदद। But Mustard fled with a terrified yelp. लेकिन मस्टर्ड क्या करता है? सिर्फ एक भयभीत यानी कि डरी हुई आवाज में गुर्राता है। Ink trickled down to the bottom of the household. और इंक क्या करती है? जल्दी से स्टेयर से नीचे जाकर हाउस होल्ड में नीचे चली जाती है, जाकर वहाँ छुप जाती है। And little mouse Blink strategically mouse hold. और जो छोटा चूहा था वो क्या करता
victims, और कोई भी जो डाकू था जो मर गया था उसकी मौत पर किसी को भी कोई अफसोस नहीं हो रहा था. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that eat the pirate. इंक और ब्लिंक जो है उस ड्रैगन के चारों तरफ नाच रहे थे जिसने उस डाकू को निगल लिया था या मार दिया था. But presently up spoke little dog Mustard. लेकिन अब क्या होता है, जो छोटा सा वो डॉग है मस्टर्ड, वो बोलता है I would have been twice as brave if I had not been flustered. कहता है कि मैं तुमसे 2 गुना अधिक बहादुर होता अगर मैं घबराया नहीं होता. And up spoke Ink and up spoke Blink. और उसके बाद फिर इंक बोलता है और फिर ब्लिंक बोलता है We would have been 3 times as brave as we think. कि हम सोचते हैं कि हम तुमसे क्या होते, 3 गुना बहादुर होते. And Custard said I quite agree. और कस्टर्ड कहता है कि मैं तुम सबसे सहमत हूँ. That everybody is braver than me. कि हर कोई मुझसे बहादुर है. Blinda still lives in her little white house. ब्लिंडा अपने एक छोटे से सफेद घर में रहती है. With her little black kitten and her little black grey mouse. अपने छोटी सी एक काली बिल्ली और एक स्लेटी रंग के छोटे से चूहे के साथ. And her little yellow dog. और एक छोटा सा उसका पीले रंग का कुत्ता है. And her little red wagon. और उसकी छोटी सी एक लाल रंग की गाड़ी है. And her really truly little pet dragon. और सचमुच में अपने एक पालतू ड्रैगन के साथ, यानी कि ब्लिंडा अपने एक सफेद घर में रहती है जिसमें उसके साथ एक छोटी सी काली बिल्ली है, एक स्लेटी रंग का छोटा चूहा है, एक पीले रंग का छोटा सा कुत्ता है, एक लाल रंग की गाड़ी है और एक सचमुच का ड्रैगन है पालतू. ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज ए बेरल फुल ऑफ बियर्स. ब्लिंडा इतनी बहादुर है जैसे कि जो भालुओं का बैरल होता है उस तरीके से. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर. और इंक और ब्लिंक ऐसे बहादुर है जैसे वो सीढ़ियों पे से ऐसे पीछा करते जैसे वो शेर का पीछा कर रहे थे, तेजी से दौड़ते हैं. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस. और मस्टर्ड जो है वो इतना बहादुर है जैसे कि गुस्से में एक बाघ होता है. बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज. लेकिन कस्टर्ड हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है. सो इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि जो बाकी के जानवर थे, कैट थी, डॉग एंड जो उसका चूहा था,